गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न के बारे में आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम मार्केट रिस्क के कंसेप्ट को समझ लें। डेरिवेटिव्स, जिनको हिंदी में व्युत्पन्न कहा जाता है, व्युत्पन्न का मतलब एक से दूसरी वस्तु का उत्पन्न होना। यदि बेसिकली उसको समझा जाए तो वो इस तरह से है। दूसरी चीज़ ये है कि व्युत्पन्न वित्तीय जोखिम को नियंत्रित करने वाले उपकरण हैं जो बाजार जोखिमों, ब्याज दरों, विनिमय दरों एवं स्टॉक प्रतिभूतियों के मूल्यों के उच्चावचनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जो बाजार जोखिम की बात जो मैं कर रही थी, जिससे संबंधित है व्युत्पन्न, यानी जब तक रिस्क नहीं है तो डेरिवेटिव्स नहीं है, पहली चीज़। और रिस्क क्या है, जोखिम क्या है बाजार में? वस्तुओं के मूल्यों में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, फ्लक्चुएशंस इन इंटरेस्ट रेट्स, यानी वित्तीय बाजारों में जो भी ऋण लिए व दिए जाते हैं उनकी जो ब्याज दरें हैं उनमें यदि उच्चावचन होता है। विनिमय दरों में फ्लक्चुएशंस, यानी फॉरेन एक्सचेंज में, तो जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब भुगतान होते हैं तो विनिमय दरें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और उनके उतार चढ़ाव में भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसके अलावा भी स्टॉक प्रतिभूतियों के मूल्यों में भी उच्चावचन होता है। स्टॉक प्रतिभूतियों का मतलब वही समता अंश, प्रतिमान, अधिमान अंश और ऋण पत्र। इनके मूल्यों के भी उतार चढ़ाव किसी संस्था को या इन्वेस्टर को जोखिम में डालते हैं। ये कहलाती हैं बाजार जोखिमें। बाजार जोखिमों का मतलब बाजार में जो भी जिस तरह के बाजार हैं, यदि वस्तु बाजार है तो वस्तुओं के मूल्यों से संबंधित होगा। स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, फॉरेन एक्सचेंज बिल्स, इनसे रिलेटेड होगा। बुलियन मार्केट है तो गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड होगा, यानी धातु बाजार है। तो और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सा होगा? जहाँ पर विदेशी मुद्राओं का लेन देन होता है। तो ये जो टिपिकल टाइप ऑफ जो मार्केट्स हैं, जो बाजार हैं, उनके मूल्यों के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने वाले, यानी उनकी जोखिमों से बचाने वाले उपकरणों का नाम है व्युत्पन्न। समझ गए? तो व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स किसको कहेंगे? जो हमें बाजार की जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाजार जोखिमें क्या होती हैं? उनकी दरों में, मूल्यों में उतार चढ़ाव के संबंध में जो भी रिस्क होती है कि या तो हानि हो सकती है या बहुत अधिक लाभ हो सकता है। तो जोखिम का मतलब क्या है? कि हमें किसी तरह की हानि की एक आशंका है। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो हानि की आशंका या हानि की जो संभावना है, उस संभावना को ही हम जोखिम कहते हैं। तो जोखिम की सुरक्षा ही व्युत्पन्न का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव्स थर्ड ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं, तो कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए इसको इस तरह से ही समझा जाना चाहिए। एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। व्युत्पन्न एक वित्तीय अनुबंध है जिसका मूल्य अन्य संपत्ति, जिसे एक अंतर्निहित संपत्ति कहते हैं, से लिया जाता है, जो कि एक समता अंश, स्कंध बाजार, सूचकांक व्यापार, वस्तु या मुद्रा हो सकती है। वित्तीय अनुबंध का मतलब क्या है? एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। इसका अपना मूल्य स्वतंत्र नहीं होता। नो इंडिपेंडेंट प्राइस ऑफ दिस डेरिवेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन द अदर सिक्योरिटी, यानी अन्य संपत्ति या प्रतिभूति पर यह निर्भर करता है। इसलिए इसको गौण या सेकेंडरी सिक्योरिटी या सेकेंडरी एसेट्स भी कहा जाता है। मुख्य संपत्ति या मेन जो एसेट्स हैं वो क्या हैं? कुछ भी हो सकती है। समतांश हो सकते हैं, स्कंद बाजार की विभिन्न प्रतिभूतियां हो सकती हैं, इंडेक्स हो सकते हैं, वस्तु या मुद्रा हो सकती है। इनको अंतर्निहित संपत्ति या अंडरलाइंग एसेट्स कहा जाता है और इन अंडरलाइंग एसेट्स के मूल्यों पर ही व्युत्पन्न डिपेंड करता है। यदि ये अंडरलाइंग एसेट्स नहीं हो या सिक्योरिटीज नहीं हो
तो डेरिवेटिव्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो डेरिवेटिव्स मेनली derives फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स विच कैन बी ए इक्विटी शेयर्स, स्टॉक मार्केट, इंडेक्स और कमोडिटी एंड एनी टाइप ऑफ मनी, जिसको कि हम विदेशी मुद्रा में भी ले सकते हैं, स्वदेशी मुद्रा के संबंध में भी बात कर सकते हैं। तीसरा कंसेप्ट, वित्तीय परिभाषा के अनुसार व्युत्पन्न जिसकी उत्पत्ति वर्तमान प्रतिभूति के मूल्य के कारण हुई है। व्युत्पन्न का अस्तित्व अन्य प्रतिभूति के अस्तित्व पर निर्भर करता है, which derives from the present securities, value of present securities। अब वैल्यू ऑफ प्रेजेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? जैसे आप गोल्ड खरीद रहे हैं, स्वर्ण खरीद रहे हैं, तो स्वर्ण के मूल्यों में जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक वर्तमान प्रतिभूति नहीं होगी या अंतर्निहित संपत्ति नहीं होगी, अंडरलाइंग एसेट्स नहीं होंगी, सिक्योरिटीज नहीं होंगी, तो डेरिवेटिव्स भी नहीं होंगी। तो डेरिवेटिव मेनली डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट सिक्योरिटी। इसका आशय क्या हुआ कि इसका जो अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, व्युत्पन्न का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये पूरी तरह से किस पर डिपेंड करता है? अंडरलाइंग एसेट्स पर, या वर्तमान प्रतिभूति, अन्य प्रतिभूति या अंतर्निहित प्रतिभूति। 3 नामों से इसको जाना जा सकता है, जो कुछ भी हो सकती हैं: समता अंश, स्कंद बाजार, सूचकांक व्यापार, वस्तु या मुद्रा। तो अच्छी तरह आप समझ ही गए। 3 कंसेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए। पहला कंसेप्ट क्या है? व्युत्पन्न वित्तीय जोखिम को नियंत्रित करने वाले उपकरण हैं। वित्तीय जोखिमें क्या होती हैं? जो मूल्यों के उतार चढ़ाव, विभिन्न दरों के उतार चढ़ाव, प्रतिभूतियों के प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंस किससे रिलेटेड है? किसी भी वस्तु की मूल्य से संबंधित है। ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्रेजेंट एसेट्स कहलाती हैं। मुख्य संपत्तियां यानी मेन एसेट्स कहलाती हैं। और तीसरा, इनको हम अंडरलाइंग एसेट्स भी कहते हैं। ये अंडरलाइंग एसेट्स ही डेरिवेटिव्स को डराइव करती हैं या व्युत्पन्न को उत्पन्न करती हैं। व्युत्पन्न इनके बिना कोई अस्तित्व नहीं रखता। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Derivatives are instrument to control the financial risk in the market. Right? Clear? Derivative is a contract whose value is derived from the value of another assets. Another assets कौन सी हो सकती हैं? Known as the underlying assets, which will be a equity shares, stock, index, commodity और money. कुछ भी हो सकता है, कोई भी एसेट्स, संपत्तियां, प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज हो सकती हैं जिस पर कि डेरिवेटिव्स डिपेंड करता है। ए कॉन्ट्रैक्ट विच derives its value from the prices or index of prices of underlying securities. Without underlying securities, derivatives cannot be used as an instrument. Okay. Third part, derivatives are very similar to insurance. ये बीमा की तरह है। इंश्योरेंस, जस्ट लाइक इंश्योरेंस। Insurance protects against specific risks such as fire, floods and theft. As you are aware about the meaning of insurance, बीमा हम क्यों करते हैं? ठीक है। तो derivatives on the other hand take care of market risks, volatility in interest rates, commodity prices, exchange rates. Right? Derivative protects against the risk of markets, which can be of interest rates fluctuations, commodity price fluctuations, exchange rates fluctuations. These are the main market risk which creates derivatives.
Otherwise, derivatives has no existence without these underlying assets or any risk. So derivatives derives from the value of another assets. हिंदी में भी देख लेते हैं। व्युत्पन्न एक बीमा की तरह होते हैं जो विशेष प्रकार की जोखिम जैसे आग, बाढ़ व चोरी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्यों कराते हैं हम बीमा? बीमा जोखिम की सुरक्षा का दूसरा नाम है। जोखिम क्या है? आग लग सकती है, बाढ़ आ सकती है, चोरी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जैसे अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें तो कोविड की वजह से जो भारी नुकसान हर जगह पर हो रहे हैं वो सब क्या है? जो भी हानि हो रही है वो जोखिम है। और इस जोखिम से जो सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जैसे आजकल मेडिकल इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड का डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो आ रहा है वो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर आ रहा है। तो उससे सिक्योर करने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए जाएं, जो भी उपकरण या तरीके या टेक्निक या कोई मेथड काम में लिया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव एक बीमा की तरह है। दूसरी ओर व्युत्पन्न बाजार की विभिन्न प्रकार की जोखिमों जैसे ब्याज दरों में परिवर्तन, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन एवं विनिमय दरों के उच्चावचनों है, ये आ की मात्रा लगा लेना, उच्चावचनों की जोखिम से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दिस इज वेरी मच क्लियर कि डेरिवेटिव्स किसके लिए काम में लिए जाते हैं? जोखिमों से सुरक्षा के लिए। तो जोखिम की सुरक्षा का नाम है बीमा और बीमा का दूसरा नाम है व्युत्पन्न, यदि हम वित्तीय बाजार की बात करें। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो रिस्क हैं वो कौन कौन सी हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ब्याज दर में परिवर्तन आ जाए, इसका एग्जाम्पल हम ले लें। जैसे हमने मान लीजिए लोन लिया 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लेकिन जब पे करने का समय आया, जब मैच्योरिटी पर जब उसका पेमेंट किया तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़कर हो गई 10%। दिस इज द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो क्या है? लोन, ऋण। जो मुख्य रूप से ऋण जो लिया गया है वह है मुख्य संपत्ति। और डेरिवेटिव्स क्या है कि इन ब्याज दरों के उच्चावचन से सुरक्षा के लिए हम पहले से ही एक वित्तीय अनुबंध कर लेते हैं, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम मैच्योरिटी पर जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट 7% की रेट से ही होगा। इसमें क्या होता है? डेरिवेटिव्स में दोनों ही पार्टीज, देयर आर टू पार्टीज एज यू नो इन द मार्केट, दोनों ही पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक अनुबंध करती हैं, और उस अनुबंध के अंतर्गत वो किसी भी मतलब मूल्य का या दर का, प्राइस या वैल्यू या रेट का एक अनुबंध करती हैं कि ये जो ऋण लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% या 7% जो उन्होंने फिक्स की है वही रहेगी, चाहे उस समय मार्केट में 5% हो, 10% हो, वॉट एवर इट विल बी। तो जो भी होगी उससे उनको कोई अब लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक निश्चित दर निर्धारित कर ली है, डिटरमाइन कर ली है, एग्री कर ली है, और उस बेसिस पर उस ऋण का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी तरह वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि दो पक्षकारों में आज एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक सर्टेन पीरियड के बाद में खरीदी जानी है, लेकिन वो आज का जो मार्केट प्राइस है उसी रेट पर वो 2 महीने बाद क्रय की जाएगी, ऐसा उनके बीच में समझौता हुआ। तो जो 2 महीने बाद चाहे मार्केट की कोई भी प्राइस हो, उसकी जगह प्रेजेंट प्राइस जो आज की है, जो उन्होंने निश्चित की है, उसी पर उसका एक्सचेंज होगा, लेन देन होगा। तो ये व्युत्पन्न का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो ये कीमतों में परिवर्तन से जो नुकसान हो सकता है, भाई बायर या क्रेता क्या चाहता है? न्यूनतम मूल्य पर खरीदना, और विक्रेता क्या चाहता है? मैक्सिमम रेट पर बेचना। दोनों का इंटरेस्ट डिफरेंस होगा, है ना, दोनों में ही डिफरेंस आएंगे। तो दोनों के इंटरेस्ट के डिफरेंस को एक ब्रेक इवन पॉइंट पर लाकर एग्रीमेंट कर लिया जाता है, और ये एग्रीमेंट ही डेरिवेटिव कहलाता है।
व्युत्पन्न दो प्रकार के होते हैं, वित्तीय व्युत्पन्न और वस्तु व्युत्पन्न। वित्तीय व्युत्पन्न, सॉरी ये वेतन लिखने में आ गया, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। वित्तीय व्युत्पन्न जिनकी अंतर्निहित संपत्ति या प्रतिभूति स्टॉक, बॉन्ड, ऋण पत्र, कोषागार विपत्र, विनिमय बिल आदि होते हैं, यानी जो वित्तीय बाजार से संबंधित हैं, वो कहलाते हैं वित्तीय व्युत्पन्न। वस्तु व्युत्पन्न, कमोडिटी डेरिवेटिव्स। वस्तु व्युत्पन्न वस्तु बाजार में मूल्यों के उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी अंतर्निहित प्रतिभूतियां सभी प्रकार की वस्तुएं जैसे चावल, गेहूं, स्वर्ण, रजत, तेल, गुड़, कॉटन, कुछ भी हो सकती है, एनी टाइप ऑफ कमोडिटी। ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, बाजार में जो भी वस्तुएं जिनका भी लेन देन या एक्सचेंज किया जा रहा है, क्रय विक्रय किया जा रहा है, उनके मूल्यों से उतार चढ़ाव की सुरक्षा प्रदान करते हैं। बच्चों थोड़ा सा टाइपिंग एरर्स जो आती हैं उनको आप करेक्ट करके ही इन नोट्स को तैयार करें। एक दो जगह हो जाती है, हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो उसका करेक्शन ज़रूर कर लें। इंग्लिश में है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ई को हटा दें। Number one is financial derivatives. In financial derivatives, underlying stocks, bonds, treasury bills, foreign exchange, etc. Financial derivatives basically related with the finance market. Commodity derivatives have entered as hedging devices against fluctuations in commodity prices. Naturally, commodity prices का जो fluctuation है उसके अगेंस्ट hedging करते हैं। hedging मतलब एक प्रोटेक्शन वॉल क्रिएट करते हैं कि उससे अधिक मूल्यों में यदि वृद्धि हुई, यदि प्राइस राइज हुआ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डेरिवेटिव यूज किया जाएगा। इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स द अंडरलाइंग is a commodity such as rice, wheat, gold, silver, oil, cotton. Any type of commodity can be of underlying commodity which derives the derivatives. तो इस तरह से ये जो डेरिवेटिव्स हैं, जो व्युत्पन्न हैं, इनका कंसेप्ट आप समझ ही गए होंगे। तो डेरिवेटिव्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, मार्केट के फ्लक्चुएशंस को या रिस्क को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं मार्केट में, जो डिफरेंट तरह के फ्लक्चुएशंस होते हैं, क्रेता विक्रेताओं के मध्य जिस प्रकार के एक्सचेंजेस होते हैं रिटेल में, होलसेल में या ग्लोबल लेवल पर, उन सभी के में रिस्क का जो फैक्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होता है। और रिस्क से बचना हर व्यक्ति चाहेगा, चाहे वो इन्वेस्टर हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। तो रिस्क को कवर करने के लिए एक इंश्योरेंस की तरह होते हैं डेरिवेटिव्स, जिनका पर्पसफुली यूज़ किया जाता है कि हम फ्लक्चुएशन को कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट तो कई तरह के फैक्टर्स से इन्वॉल्व होता है, और उन सभी फैक्टर्स को हम कंट्रोल जब नहीं कर सकते, तो हमारे पास में एक वेपन है, एक औजार या इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव्स, जिसके द्वारा हम बाजार की इन फ्लक्चुएशंस के जोखिम से अपने बिजनेस को या अपने इन्वेस्टमेंट को या अपने पेमेंट्स को या रिसीविंग्स को हम कंट्रोल कर पाते हैं। राइट? चलिए, थैंक यू।